नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में टाटा सूमो कार गिरी है। 12 लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है। 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हुई है। 700 मीटर गहरी खाई में ये टाटा सूमो गिरी थी। उर्गमपल्ला जखौला मोटर मार्ग की घटना बताई जा रही है। भीषण सड़क हादसा है ये। और टाटा सूमो में सवार 12 से 13 लोग जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। 700 मीटर गहरी खाई में टाटा सूमो गिरी थी और अभी तक एक्सीडेंट की वजह नहीं पता चल पाई है, लेकिन टाटा सूमो में 12 से 13 लोग सवार थे। तो चमोली में बड़ा हादसा हुआ। 700 मीटर गहरी खाई में टाटा सूमो गिरी। 12 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उर्गमपल्ला जखौला मार्ग का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। जोशी मठ का वो एरिया जहां पर सड़क जो है दिखाई दे रही है, वहां पर यह हादसा हुआ है। 700 मीटर गहरी खाई में गिरी थी टाटा सूमो। ये कहा जा रहा है कि जो इसमें लोग सवार थे वो स्थानीय निवासी ही थे वहीं के। वहां पर यह हादसा हुआ है। टाटा सूमो में 12 लोग सवार बताए जा रहे थे। 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हुई है। 700 मीटर गहरी खाई में टाटा सूमो गिरी थी। उर्गमपल्ला जखौला मोटर मार्ग की घटना बताई जा रही है। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने डीएम से बात कर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद भी मिलेगी और घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं। चमोली हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना भी जाहिर की है। सीएम धामी ने डीएम से बात कर राहत बचाव कार्य की भी अपडेट ली है और सीएम धामी ने दुर्घटना में मजिस्ट्रियल जांच की बात भी की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस पूरे मामले में ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, ये हम आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जनपद चमोली की जोशीमठ तहसील के अंतर्गत उर्गमपल्ला जखौला मार्ग पर एक वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का त्वरित रूप से संचालन कर रही है। ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की मैं कामना करता हूं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बांदा कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर कार्रवाई की गई है। 2017 में 40 पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई थी। तत्कालीन कुलपति निदेशक की मिलीभगत से नियुक्ति हुई थी। राज्य सरकार के जांच में अनियमितता की कमी पाई गई और तत्कालीन पदों पर आसीन अधिकारी से सरकार पैसा वसूलेगी। नियुक्ति पाने वाले लोगों से भी सरकार वसूली करेगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, इन 40 पदों पर हुई नियुक्ति को भी अवैध माना जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है योगी सरकार की। नियुक्ति पाने वाले भी लोगों से सरकार वसूली करेगी। ये एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने जैसा है कि अगर भविष्य में ऐसे ही धांधली चलती रही, ऐसे ही नियुक्तियां होती रही बिना नियमों को फॉलो करते हुए, तो फिर कार्रवाई होगी।
गुजरात चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत इस चुनाव में आगे बढ़ रही हैं और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मोरबी और फिर भरूच में चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट अपील की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात के सपूतों का आजादी की लड़ाई में योगदान, बापू का सत्य अहिंसा का आंदोलन प्रेरणा का स्रोत, पूरी दुनिया पीएम मोदी से लाभान्वित हो रही है। गुजरात मॉडल की देश और दुनिया में चर्चा है। गुजरात मॉडल पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। कोरोना काल में जीवन जीविका को बचाया, कोरोना काल में फ्री राशन, वैक्सीन, उपचार मिला, कोरोना काल में नई नई योजनाएं घोषित हुई। दुनिया के आगे भारत रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में जुटा है। आज धर्म स्थलों का भव्य स्वरूप दिखता है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम का स्वरूप नया हो गया है। क्या कांग्रेस रहती तो राम मंदिर बनवा पाती? और लगातार बीजेपी राम मंदिर को लेकर के अब कांग्रेस को घेर रही है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। आपके स्वयं के कल्याण के लिए किसी योजना को ईमानदारी के साथ लागू कर सकती है तो फिर उस कांग्रेस को क्यों हम चुनते हैं। और भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था 1947 में जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया था और उनका सुझाव था कि समय आ गया है जब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और मैं तो झगड़िया से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों से कहूंगा, भरूच वासियों से इस बारे में अपील करूंगा कि समय आ गया है जब इस खंबात की खाड़ी में कांग्रेस को फेंक करके कांग्रेस मुक्त भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को हम साकार करने में अपना योगदान दें। आज गुजरात मॉडल की चर्चा भी। जौनपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दौरे पर रहे भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार नगर निगम के चुनाव में 16 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में मिली थी। समाज के सभी वर्गों को लेकर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर पर दिए बयान का पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पतन में राहुल गांधी का बड़ा हाथ है। इस तरह के बयान देकर उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल यादव और उनकी पार्टी की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में बड़ा योगदान है। वो अनेकों बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक। उनके पारिवारिक संकट, सब मतभेद उन विषयों पर रहे होंगे अखिलेश यादव जी से। वो भारतीय जनता पार्टी के कभी संपर्क में नहीं थे, ना संपर्क में है। हम अपने विचार के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में हैं। हम मैनपुरी में भी जनता के बीच में हैं, हम रामपुर में भी हैं, हम हमारी पार्टी खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर वहाँ भी जनता के बीच में, और यही विषय हम अपने रख रहे हैं। हमने जो जो काम किए, हमने जनता की बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जो काम योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किए, उन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, मेहनत जनता से प्रत्यक्ष बना। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता
मुजफ्फरनगर रालौद प्रत्याशी मदन भैया का नामांकन स्वीकार होने के बाद मदन भैया ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मुद्दे वही हैं जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं। किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को कैसे न्याय मिले, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले, गन्ना भुगतान समय पर मिले, खाद इतनी महंगी हो गई है उस खाद को कैसे कम दामों पर दिया जाए, किसानों की ट्यूबवेल पर मीटर क्यों लगाया जा रहा है, हर जाति को उचित सम्मान मिले, भागीदारी मिले, बेरोजगारी में कैसे लोगों को नौकरियां मिले, यही हमारे मुद्दे हैं। और मदन भैया ने बाहुबली बताने पर पूछे गए सवाल पर बताया कि क्या किसानों के बच्चों का बाहुबली होना पूरी बात है? क्या बीजेपी वाले चाहते हैं सबको पोषण से मर जाएं, इन्हें अच्छा पोषण ना मिले, इन्हें दूध ना मिले? मुद्दे वही हैं जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे हैं, किसानों का और कमेरों का, यानी कि किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को कैसे न्याय मिले, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले, गन्ने का मूल्य मिले, समय पर मिले, खाद इतनी महंगी हो गई है उस खाद को कैसे कम दरों पे दिया जाए, बिजली जो किसानों को मासिक मिलती है उसमें मीटर लगाने का ये कर रहे हैं, उस मीटर को कैसे क्यों लगाया जा रहा है, ये हमारे इसी तरह मजदूरों को किस तरह से जो है मजदूरी मिले, बेरोजगारी में कैसे लोगों को नौकरियां मिलें हैं, और हर जाति को उचित मतलब सम्मान मिले, भागीदारी मिले, यही हमारे मुद्दे हैं, यही एक प्रदेश के भी मुद्दे हैं, यही ये स्थानीय मुद्दे भी यही हैं। विधायक जी, आपकी एंट्री के साथ यहाँ बाहुबल शब्द का भी एक एंट्री लाई जा रही है या आई है, इसका क्या मतलब है, क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, आप स्वयं पत्रकार बंधु बहुत समझदार हैं, क्या किसानों के बच्चे बाहुबल होना किसानों के बच्चे में क्या बुरी बात है? क्या ये चाहते हैं बीजेपी वाले सब कुपोषण से मर जाएं, इन्हें अच्छा पोषण नहीं मिले, इन्हें दूध दही ना मिले, इन्हें घी ना मिले, क्या ये चाहते हैं? ये नहीं, इनका मतलब केवल ये है कि केवल तो मुजफ्फरनगर में मदन भैया जो कि प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि क्या किसानों के लिए बाहुबली होना गलत बात है? अगर किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा तो क्या उन्हें बाहुबली कहा जाएगा? ये पलटवार उन्होंने बीजेपी के सवालों पर किया है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त हो चुका था। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन अंबावत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत्ता भी मदन भैया के खतौली कस्बे में स्थित चुनाव कार्यालय पहुंचे और अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। और अपने किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे ऋषिपाल अंबावत ने कहा कि ये किसानों की लड़ाई है, लोकदल किसान की पार्टी है, रालोद ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई में किसान की जीत होगी, मदन भैया रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, हम ये अपना पूर्ण समर्थन देने आए हैं। ये किसान की लड़ाई है और इस किसान की लड़ाई में देखिए, जो हमारी लोकदल है ये तो किसान की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी और अजीत सिंह। हमने तो मुजफ्फरनगर में भी चौधरी अजीत सिंह के साथ रहे और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ किसान की जीत होगी, मदन भैया जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे, ये हमारा समर्थन है किसान। सोनभद्र की कन्हर परियोजना में हो रही देरी को लेकर कुछ दिनों पहले न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। मामले पर अधिकारी से लेकर कार्यदायी संस्था की ओर से कन्हर परियोजना के काम में तेजी लाई गई। अब परियोजना का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। परियोजना से जुड़े आला अधिकारी भी खबर पर संज्ञान लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। बता दें कि 44 साल से कन्हर पर बांध बन रहा है और आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। पिछले 44 सालों में कन्हर बांध की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि तय की गई बजट में ही कन्हर परियोजना का काम पूरा हो जाएगा और आम जनता जल्द ही कन्हर का पानी उपयोग करने लग जाएंगे। संभल जिले के चंदौसी के एसडीएम को भूमाफियाओं से जान का खतरा। एसडीएम ने बताया, कभी भी ये लोग ट्रक से कुचलकर मार सकते हैं मुझको। चंदौसी कोतवाली पहुंचकर 2 लोगों के खिलाफ चंदौसी एसडीएम ने तहरीर दी है। उपजिलाधिकारी ने खुद की जान को खतरा बताया है। थाने में 2 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। 1 दिन पूर्व उपजिलाधिकारी पर व्यापारी संगठन ने
करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एसडीएम ने अपने बयान में भूमाफियाओं से खुद को खतरा बताते हुए कहा, मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाया जा सकता है। एसडीएम चंदौसी की शिकायत पत्र पर हड़कंप मच चुका है। एसडीएम चंदौसी खुद चंदौसी कोतवाली पहुंचकर 2 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर के आए। योगी शासन में भूमाफिया गुंडों के क्या हौसले बुलंद, आखिर बड़ा सवाल संभल में कानून व्यवस्था पर कौन लगा रहा है सेंध। गुप्ता हैं, इनके द्वारा कभी कर्मचारियों से कभी अधिकारियों को टारगेट करके फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। उसमें हमारे दानवीर लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, और उस पर दबाव बनाकर कार्य करवाने के लिए और इस तरह के अनर्गल उन पर भी और हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने फर्जी शिकायतें, फर्जी इस तरह की बातें की हैं। और हमारे ये स्टेनो हैं, उसके अलावा अर्दली, इनको बुलाकर भी धमकी दी गई कि तुमको और तुम्हारे एसडीएम को फर्जी मामले में फंसाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और अगर नहीं सुनेंगे तो ऊपर तक ले जाएंगे और इनका मर्डर भी करवा सकते हैं। तो उससे जान माल का खतरा भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फर्जी टाइप से ट्रक वगैरह चढ़ा के मर्डर भी करा सकते हैं। तो इस समय 2 लोग हैं, ये गिरीश अग्रवाल हैं, उनके द्वारा भी हमारे स्टेनो हरिओम है और हमारे जो अर्दली हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के चंदौसी में है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर संभल से आ रही है। एसडीएम चंदौसी ने थाने में जाकर 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। ये तहरीर उन लोगों के खिलाफ है। एसडीएम को ये खतरा है कि उनको जान से मार सकते हैं, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चंदौसी में बैठे हुए कार्यालय में खुद एसडीएम कह रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ के 2 लोग जो है, जो भूमाफिया हैं, उनसे जान का खतरा है। अब देखना यह है कि जान का खतरा किस तरह से टलता है या पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन संभल पर कानून व्यवस्था में कौन सेंध लगा रहा है, आखिर व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। देखना यह है कि जिस तरह से संभल में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान आज उठता है, आम पब्लिक किस तरह से सुरक्षित रह सकती है, जब यहाँ पर 2 लोग की जान से खतरा बताते हुए उन्होंने बताया है। फिलहाल इस लेटर के बाद जिस तरह से शिकायत पत्र एसडीएम का दिया है, चंदौसी और जनपद संभल में हड़कंप से मचा है। डीएम मनीष बंसल ने इसको संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना है कि जांच किस रुख बैठती है और किस तरह से एसडीएम को न्याय मिलता है। महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ इंडिया, संभल। हम लोग शाहजहांपुर में 1 अक्टूबर से हुई धान खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सेंटर प्रभारियों को किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न होने की बात की है। और आपको ये भी बता दें कि पुम्बाया मंडी में इस समय धान खरीद तेज गति से चल रही है, जिसको लेकर आने वाले किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, इसको लेकर के हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित ने अधिकारी से खास बातचीत की, आपको सुनवा देते हैं। शुरुआत 1 अक्टूबर से हुई थी और आप देख सकते हैं कि आज 16 नवंबर है। 16 नवंबर के बाद आप देख सकते हैं कि किसानों के जो धान सेंटरों पर जो लाते हैं किसान, उनके तत्काल यहाँ पर किसी भी तरह से उनको असुविधाएं नहीं हो रही हैं, बल्कि इतना और अच्छा है कि किसान को जो अपना खेत से धान सीधा मंडी लाता है और उसके बाद यहाँ पर उसका तुरंत तुल जाता है। हालांकि इतना ही नहीं, 48 घंटे के अंदर किसान को उसके अकाउंट में पेमेंट भी पहुँच जाती है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगभग धान है किसानों का, वो अब तक तुला जा चुका है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 31 जनवरी तक धान सेंटरों पर तुलाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि किसानों को, जो किसानों का धान है वो किस तरह से यहाँ पर तौला जाता है। उसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किसी भी तरह से जो किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया था कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पानी पीने से लेकर के सारी व्यवस्थाएं किसान को मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही हैं? सर आप ये बताइए कि बहुत सी चीज़ें थी किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि सेंटर पर उनको उपलब्ध होंगी, क्या वो हो पा रही हैं? 100% हम लोग सुविधा उपलब्ध कराए हैं। पानी के कंटेनर मंगा लेते हैं, सुबह हर केंद्र पर रखवा देते हैं, बैठने की कुर्सी मंडी सचिव ने दी है,
तख्त भी रख दिया गया है। और प्रयास ये रहता है कि 100% जो 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे धान आ जाता है, हम लोग शाम तक सभी किसानों को तौल करके अंगूठा लगवा के उनको घर भेज देते हैं। यदि कोई किसान 4 बजे या 4:30 बजे आता है तो चूँकि 5 बजे केंद्र बंद हो जाते हैं, तो उनको अगले दिन सुबह प्राथमिकता के आधार पर हम लोग तौल करके पेमेंट कर देते हैं। अभी तक कोई भी शिकायत किसी भी किसान की नहीं आई है। बहुत सी चीज़ें पिछले वर्ष रही हैं कि लोग परेशान होते थे, लंबी लंबी लाइनों में लग कर के वो धान तुलाते थे, कई दिन मंडी में रहते थे। इस बार क्या कुछ ऐसा हुआ है या फिर इस बार जो किसान को जो सुविधाएं थी वो बहुत अच्छी मिली हैं? जी हाँ, क्रय नीति हर साल जो कमियाँ आती हैं अगले साल उसमें परिवर्तन कर देती है हमारी सरकार कि किसानों को और सुविधा मिल जाए। अब की बार पैसा पिछले साल 72 घंटे मिलता था, क्रय नीति में आपकी 48 घंटे में वैसी व्यवस्था भी बन गई कि पेमेंट आज शाम को हम लगाते हैं तो कल गैप करके अगले दिन सुबह किसान के खाते में पहुंच जाता है। और केंद्र इतने ज़्यादा खुल गए हैं पूरे ज़िले में कि क्रय नीति के अनुसार सरकारी ऐसा आदेश है कि हर 5 किलोमीटर के अंदर में एक केंद्र खुले, तो किसान अपने नज़दीकी केंद्र पर जाता है, वहाँ बिक जाता है। अब मंडी चूँकि मंडी स्थल है, यहाँ पर दूर दूर किसान आते हैं, यहाँ सुविधा भी ज़्यादा है और केंद्र भी ज़्यादा है। हमारी मंडी पुराना मंडी शाहजहाँपुर की ऐसी मंडी है, हमको लगता है कि शाहजहाँपुर सबसे अच्छी मंडी है, ज़्यादा आवक है धान की। और यहाँ पर 23 केंद्र खुले थे, 2 किसी कारणों बंद हो गए हैं, एक ज़्यादा खुल गए हैं पूरे ज़िले में कि क्रय नीति के अनुसार सरकारी ऐसा आदेश है कि हर 5 किलोमीटर के अंदर में एक केंद्र खुले, तो किसान अपने नज़दीकी केंद्र पर जाता है, वहाँ बिक जाता है। अब मंडी चूँकि मंडी स्थल है, यहाँ पर दूर दूर किसान आते हैं, यहाँ सुविधा भी ज़्यादा है और केंद्र भी ज़्यादा है। हमारी मंडी पुराना मंडी शाहजहाँपुर की ऐसी मंडी है, हमको लगता है कि शाहजहाँपुर सबसे अच्छी मंडी है, ज़्यादा आवक है धान की। और यहाँ पर 23 केंद्र खुले थे, 2 किसी कारणों बंद हो गए हैं, 21 अभी संचालित है और एक्टिव है। अच्छा केंद्र आरक्षित खुला है, जहाँ पर पर डे कम से कम प्रति केंद्र हम लोग 1000 से 1200 बोरी एक केंद्र पे 6-6 कुंतल तौलते हैं। अभी आज सुबह से हम कम से कम 3000 बोरी तौल कर चुके हैं। अच्छा, ये जानना होगा आपसे कि अभी तक कितना धान जो है किसानों का आ चुका है, कितने % धान अब किसानों के पास बचा होगा? जहाँ तक आवक। मेरठ से अगली खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने वाला युवक अरेस्ट कर लिया गया है। मुजम्मिल ने शिवम बनकर युवती को फंसाया। पीड़ित फरियाद लेकर के पहुंची थी एसएसपी कार्यालय। ऑटो चलाने वाले ने नाम बदलकर महिला फंसाया था। पीड़ित महिला से शादी के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए थे। अतुल शर्मा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अतुल शर्मा, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जी हाँ, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ देखने को मिला है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से लफ्ज़ियात का मामला सामने आया था, पीड़ित महिला एसएसपी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। उसके बाद में जिस तरह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाई है, तुरंत ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने तुरंत आदेश दिए हैं कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। मुजम्मिल नाम का व्यक्ति है जो ऑटो चालक है, ऑटो चलाता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रेम जाल में शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई थी और उसके बाद अब जो मुजम्मिल है वो शिवम बताकर अपना नाम महिला से लगातार बात करता था। और उसके बाद में जिस तरह से मामला सामने आया है, दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से मामला सामने आया है, मुजम्मिल ने साफ तौर पर धमकी दी थी बीते 3 दिन हुए हैं कि अगर जो पीड़ित है वो कहीं भी कुछ कार्रवाई करने की मांग करती है, पुलिस के पास जाती है, तो उसी के साथ श्रद्धा जैसा मामला किया जाएगा, श्रद्धा जैसा ही उसके साथ किया जाएगा, बर्ताव किया जाएगा, जिसको लेकर के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।